दिस इज आईपी गुप्ता। आपको पता है कि सहरसा में 3 खेती प्रमुखता से की जाती है, धान, गेहूं और मक्का। और अभी मक्के का सीजन है। लगातार मेरे फोन आए किसानों के, मैं लगातार इंटरेक्शन में था, वो जानना चाहता था। आपको पता है कि अभी जो सीजन था मक्के का, और आपको मालूम है किसान हर रोज लड़ता है, हर रात उसके लिए कयामत की रात होती है। जब मक्के की खेती होती है, आपको पता है कि मक्का की उपज के लिए कंप्लीट 4 महीने का समय लगता है। और मक्के के किसान की जो पहली लड़ाई होती है मजदूरों के लिए, खेतिहर मजदूरों के लिए। बिहार एक पलायन की समस्या से जूझ रहा है। गांव से जो मजदूर थे वो बाहर जा रहे हैं। किसानों के लिए, किसानों को मजदूरी करने वाले मजदूर नहीं मिलते। फिर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ाई छोड़ के लिए किसान के बच्चे घर आते हैं। पति पत्नी, बच्चे, बड़े बूढ़े सभी उस गैप को पाटने की कोशिश के लिए लड़ता है। और पूरा परिवार 4 महीने खून पसीना बहाता है। उसकी लड़ाई होती है। दूसरी लड़ाई होती है पूंजी के लिए। उसके पास पैसे नहीं है। आपको शायद पता नहीं कि एक कट्ठे में लगभग 2000 से 2400 रुपए मक्के के उगाही के लिए लगते हैं, मक्के की खेती के लिए लगते हैं, कुल पूंजी एक कट्ठे में। और जब ये पटवन दूसरी समस्या होती है उनके लिए, जिससे उसको जूझना पड़ता है। सहरसा में तार की चोरी होती है। इकलौता जिला है तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है, तो फिर वो पानी मोटर पंप से लाता है। डीजल की समस्या, उनकी पैसे, उससे जूझता है वो इंसान। और फिर एक समस्या है, वहां पंप भी चोरी होते हैं। सहरसा अजीब वो गरीब जिला है, उसकी रक्षा के लिए लड़ता है। और जब बड़ा होता है मक्के, तो आपको पता है कि इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ कीट होते हैं, उससे उनको जूझना पड़ता है। आपको कीट विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे सहरसा में जो कीट लगता है नॉर्मली मक्के में या कहीं भी, वो होता है फॉल वॉर्म, तना छेदक, कठुआ, मोहू, सफेद कीट। और कुछ कीट ऐसे होते हैं जो जड़ में जाके उसको काटता है। और ये जो कीट है फसल को, मक्के के फसल को 17 से 36% तक हानि पहुंचा देता है। यानी टोटल फसल का मैक्सिमम 36% ये कीट हानि करते हैं। एक बड़ी लड़ाई होती है किसानों को इन कीटों से। और फिर वो लड़ता है लगातार सरकार की नीतियों से। सरकार ने मिनिमम एमएसपी जो तय किया है 2029 रुपए, लेकिन अभी हाल में मक्के की बिक्री जो बाजारों के माध्यम से खरीदी जा रही 1400-1600 प्रति क्विंटल। जरा सोचिए कि एक बीघे में अगर वो 2000 मिनिमम भी पकड़ के चले हैं तो 40,000 रुपये लगता है मिनिमम। अब बिक कितना में रहा है? 50,000, 5600। यानी 4 महीने की कमाई में एक बीघे में उसको 10,000 रुपये का भी फायदा नहीं हो रहा है। और जो इंटरेस्ट पे पैसा लिया है वो इससे कहीं आगे बढ़ जाता है। और उसकी आखिरी लड़ाई होती है प्रकृति से, उस प्रकृति के आपदा से। और वही हुआ सहरसा में 20 और 21 की बारिश और तूफान। मैं वहीं पे था सहरसा में। उनके लिए कहर बन के टूटा है। और रेडी खड़ी फसल जमी दोज हो गए। त्राहिमाम है सहरसा के लोगों में। उनके चित्कार, उनके सैकड़ों कॉल मुझे आए किसानों के। मैंने डीएम साहब से बात की थी और डीएम साहब हमसे भी आगे निकले। वो बरसात की हालात को देख के जब तक उनके पास खबर पहुंची तो उन्होंने तत्काल रूप से कृषि पदाधिकारी का आदेश दिया कि सर्वे करें कि कितना हानि हुआ है, कितना क्षति हुआ है। और जो ही सरकार का कोई आदेश प्राप्त हो उनको तत्काल क्षति और हानि को तत्काल रूप से सरकार को प्रेषित कर सकें। इसके लिए मैं डीएम साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरा, आज मैं माननीय कृषि मंत्री रामकृपाल यादव जी से समय मांगा है मिलने के लिए, और मैं उनसे मिलके
सहरसा के मक्का के किसानों की हालात को से अवगत कराना चाहता हूँ। इस आपदा से हुए क्षति को, किसानों को जो क्षति उनसे मिलके उन्हें बताना चाहता हूँ, ताकि सरकार जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करे और किसानों की जो क्षति हो उसका मुआवजा सरकार दे सके। थैंक यू।